हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध के टेम्परेचर का प्रतिरोध पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन होती है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और पैरेलल क्रम में, यानी कि श्रेणी, समांतर और मिश्रित श्रेणी में, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे आपका प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ठीक है। आज हम बात करेंगे कि किसी रेजिस्टेंस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो रजिस्टर होता है उस पर तापमान का क्या प्रभाव होता है कि ताप पे, यानी कि कैसा कैसा हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, हर एक धातु के लिए अलग अलग होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध पर तापमान का इफेक्ट। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर। तो पहला, तांबा चांदी। ठीक है, जितने भी, यानी कि तांबा चांदी ये सब क्या है, शुद्ध धातुओं में आते हैं, यानी कि प्योर मेटल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सभी शुद्ध धातुओं, जैसे तांबा हुआ, चांदी हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब क्या है, शुद्ध है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है जब तापमान आपका बढ़ता है, यानी कि चांदी, तांबा यानी सभी शुद्ध धातुओं के लिए प्रतिरोध जो होता है, तापमान अगर बढ़ता है तो इसका जो प्रतिरोध है घटता है। ठीक है, यानी कि चांदी, तांबा और भी जितने भी आपके शुद्ध धातुएं होंगे, इनका जो प्रतिरोध होता है ताप के साथ क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, यदि तापमान आपका बढ़ेगा तो जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा उसी तरह आपका प्रतिरोधकता आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो आपका जो रजिस्टर है क्या होगा, कम होगा। किसका, शुद्ध धातुओं का। ठीक, इसी तरह मिश्रित धातु के लिए, एलॉय के लिए, प्योर मेटल के लिए क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा उसी तरह आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब क्या है कि मिक्स मेटल के लिए, यानी कि मिश्रित, यानी एलॉय जो होते हैं मिश्रित धातुओं के लिए, जैसे स्टील हुआ और बहुत सारे स्टील है इत्यादि, जो आपके मिश्रित धातु हैं उसका जो प्रतिरोध होता है तापमान बढ़ने पर थोड़ा ही बढ़ता है। ठीक है, मिश्रित धातुओं का जो होता है तापमान बढ़ने पर ताप बढ़ने पर थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, कार्बन हुआ या कुचालक हुआ। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर, जानते हो आप इंसुलेटर, कागज हुआ, सूखता हुआ लकड़ी हुआ, ये सब क्या है इंसुलेटर हुआ। विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जितने हुए इलेक्ट्रोलाइट, आपके जितने भी सब्सटेंस हैं उनके लिए, यानी कि कार्बन के लिए, कुचालक के लिए और आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सब्सटेंस होता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कैडमियम हुआ, ये सब क्या है और एजी हुआ आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी इनका जो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक क्षमता ताप बढ़ाने से घटता है। ठीक है, और कुचालक पदार्थों का जो प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से थोड़ा ही कम होता है। ठीक है, यानी कुचालक पदार्थों का, यानी कि कार्बन, कुचालक यानी इंसुलेटर, और विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, जो मैग्नीज हुआ, सोडियम हुआ, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। ठीक है, इनका जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ेगा तो घटता है, और कुचालक पदार्थों का जो तापमान बढ़ाने पे थोड़ा ही बहुत कम होता है। अब अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, अर्धचालक आपका कौन कौन सा, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, कैडमियम है और एटीसी, बहुत सारे हैं। तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, तो
प्योर धातु के लिए जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ने पर आपका प्रतिरोध घटेगा। मिश्रित धातु के लिए ताप बढ़ाने पर थोड़ा ही घटेगा। कुचालक और इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए क्या होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा, लेकिन कुचालक पदार्थों का थोड़ा बड़ा ही कमी होती है। ठीक है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होती है। तो पहला, अगर मैं हम लोग का जो शरीर है, यदि सूखा शरीर है तो 70,000 से लेके, ठीक है, 70,000 से लेके 1,00,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे सूखे हुए शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है 70,000 से लेके 1,00,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकता है। ठीक है। यदि गीला शरीर है तो 700 से लेके 1,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि गीला है तो सूखे के लिए और गीले के लिए दोनों कंडीशन है। अगर सूखा है तो 70,000 और गीला है तो 700। तो 70,000 से लेके 1,00,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और 700 से लेके 1,000 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। साधारण जो शरीरों का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है 5,000 ओम सूखी अवस्था में होती है। यानी कि साधारणतः आपका सूखी अवस्था में जो होता है प्रतिरोधक क्षमता 5,000 ओम होती है। ठीक है। और गीली अवस्था में क्या होती है 1,000 ओम होता है। सूखी अवस्था में आपका 5,000 और गीली अवस्था में आपका 1,000। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग याद रखे रहिएगा कि अगर आपका सूखे शरीर का अगर प्रतिरोधक क्षमता अगर कोई पूछता है आपसे तो आप कहोगे 70,000 से लेके 1,00,000 तक, और गीला शरीर का है तो 700 से लेके 1,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो धात्विक चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के अथवा घटने पर निर्भर करता है। यानी कि जो धातुओं का या धात्विक जो चालक होते हैं, यानी कि शुद्ध मेटल जो अभी बताए थे कि ताप बढ़ाने पर आपका क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता घटता है। ठीक है। यानी कि धात्विक चालकों जो प्रतिरोध ताप बढ़ाने अथवा घटने पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका घटेगा। ठीक है। और ताप को कम करेगा तो बढ़ेगा, तो निर्भर करता है। यानी कि आर आपका क्या है रेजिस्टेंस और टी क्या आपका है टेम्परेचर, तो आर प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। ठीक है। चालकों का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने और घटाने पर निर्भर करता है, इसलिए मान लेते हैं जो चालकों का प्रतिरोध है आर है और टेम्परेचर टी है, तो आर प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टी के। अब मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे जो प्रतिरोध है आपका कितना है R1 है, और T2 टेम्परेचर पे है आपका कितना है R2 है। तो T1 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो प्रतिरोध है R1 है, T2 सेल्सियस पे जो आपका है R2 है। अब चालक पदार्थ के प्रतिरोध में वृद्धि पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा तापांतर पर निर्भर करता है। जैसे R प्रोपोर्शनल टू टी था, इसीलिए चालक पदार्थों के प्रतिरोध में वृद्धि पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा तापांतर पर निर्भर करता है। अर्थात R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू होगा T2 माइनस T1 इंटू R1। यदि T आपका क्या कहते हैं, T आपका T2 माइनस T1 है,
इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका। अब R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 इजकल टू अल्फ़ा, ये आपका प्रोपोर्शनली है और ये हमारे लेते हैं अल्फ़ा, जिसे हम थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बाद में होता है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। तो आपका इससे अल्फ़ा R2 R1 T2 माइनस अल्फ़ा R1 T हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से हम R1 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि इधर राइट साइड में ले जाते हैं। तो R2 का हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस अल्फ़ा R1 T2, फिर उसके बाद अल्फ़ा R1 T1, फिर R2। अब यहाँ पे क्या है, R1 हम कॉमन ले लेते हैं तीनों में से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा भी कॉमन ले लेते हैं T2 में से, तो अल्फ़ा T2 माइनस T1। अब R2 इजकल टू क्या हो गया, R1 1 प्लस अल्फ़ा T। तो ये जो है R2, तो यहाँ से हम 1 प्लस अल्फ़ा T, एक तो इक्वेशन ये आ गया आपका। अब दूसरा हम इक्वेशन देख लेते हैं मॉडिफाई करके। यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू, हमें थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये यहाँ जो अल्फ़ा है आपका क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक, अब यहाँ से हम 1 प्लस अल्फ़ा T हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फ़ा T, दिया जाएगा R2 अपन R1। तो यहाँ से अल्फ़ा T दिया जाएगा R2 अपन R1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, R2 माइनस R1 अपान क्या हो जाएगा, R1। तो अल्फ़ा जो वैल्यू आ जाएगा R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T। तो ये आपका अल्फ़ा इजकल टू R2 माइनस R1 अपान R1 T। ठीक है, ये आपका क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर यदि पूछता है तो आपको ये निकालना होगा। ठीक, अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट आपका केल्विन है। ठीक है, क्या है, केल्विन। कैसे, ये आपका क्या है, ओम है। ये हो जाएगा R2 इसका ओम हो गया, यानी कि ओम अपान यहाँ क्या हो जाएगा, ओम टेम्परेचर यानी कि केल्विन। तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केल्विन। ठीक है, इसका ओम हो गया, इसका भी क्या हो गया, ओम। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम, और इसका हो जाएगा ओम इंटू केल्विन। तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो अल्फा आपका क्या है, यहाँ पे अल्फा आपका क्या है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा है, जिसका मात्रक क्या होता है, केल्विन माइनस 1। अब क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो शुद्ध मेटल होते हैं यानी कि प्योर मेटल होते हैं, उनका जो ताप गुणांक होता है धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, ताप गुणांक धनात्मक होता है, किसका, शुद्ध मेटल वाला। जैसे आपका शुद्ध मेटल वाला हम क्या बताए थे, चांदी और तांबा, ये सब का क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट यानी अल्फा का वैल्यू क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि कुचालक यानी इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और अर्धचालकों के लिए भी क्या होता है, ऋणात्मक। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन हुआ, कैडमियम हुआ, कार्बन हुआ, जर्मेनियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, पोटेशियम हुआ। तो अर्धचालकों के लिए क्या होता है,
माइनस होता है, ठीक है। और प्योर मेटल के लिए आपका क्या होता है, प्योर मेटल के लिए आपका धनात्मक होता है। तो ये आपका क्या हुआ, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यही है आपका कि धात्विक चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर निर्भर करता है। तो R प्रोपोर्शनल टू T, और T डिग्री सेंटीग्रेड में मान लेते हैं R1 है, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड में मान लेते हैं R2 है। अब चालक पदावृत्ति यदि होता है तो R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू क्या है, R2 इंटू R1। यदि T बराबर T2 माइनस T1 है, यदि यहाँ पे क्या है T है, तो इसका जो तापांतर यानी कि T2 माइनस क्या है इतना, और जो प्रतिरोध का तापांतर यानी कि R2 माइनस R1। तब यहाँ से हम क्या निकाल लिए हैं, R2 माइनस R1, और यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा R2 माइनस R2। इस अल्फा की हम क्या कहते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। अब R2 माइनस क्या हो गया R1 इक्वल टू अल्फा R1 T2, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या यहाँ से हमको R2 निकाल लेते हैं, R1 इस साइड ले जाते हैं, तो ये आपका आ गया R2 1 प्लस अल्फा, ये आपका पक्षांतर कर दिया, तो R2 का वैल्यू कितना आ गया, R1 प्लस 1 प्लस अल्फा टी। तो 1 प्लस अल्फा टी यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अल्फा, तो एक बार फिर से देख लो कि जो आपका प्रतिरोधों का ताप का प्रभाव, यानी कि सभी शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, सभी शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा उसी तरह आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। किसके लिए, प्योर मेटल के लिए, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, लाइक एज आपका सिल्वर और तांबा। फिर एनालॉग के लिए, एनालॉग के लिए यानी लाइक एज आपका क्या है, स्टील, इसके लिए क्या होगा, जो इनका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध थोड़ा ही बढ़ता है। कार्बन हुआ, कुछ चालक यानी इंसुलेटर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हुआ, इन लोग के लिए, इनके लिए क्या होता है, ताप बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोधों का मान घटता है। और कुछ चालक पदार्थों का जो होता है हल्का नॉर्मली ही आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। अर्धचालकों का जो होता है तापमान, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, किसका, अर्धचालकों का, जैसे एल्युमिनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, कैडमियम हुआ, etc। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, नोट करने वाली बात है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है अलग अलग होती है। सूखा यदि हमारा शरीर है तब उस समय हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता होती है कितना होती है, 70 से लेके 1000, 70,000 से लेके 1,00,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और गीला शरीर है तो 700 से 1000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब समांतर शरीर के लिए क्या होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता 5,000 से लेके सूखी अवस्था में और 1,000 आपका गीली अवस्था में। तो ये आपका क्या है, प्रतिरोध का तापमान पे प्रभाव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड, यानी कार्बन रेजिस्टेंस रजिस्टर या कलर कोड, यानी कि कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड, कि जो आपका प्रतिरोध मार्केट में मिलता है तो वो कैसे कैसे वो क्या होता है, उसको बारे में हम स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार के आपका जो कार्बन कोडिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उसके बारे में अगर मार्केट में मिलता है तो वहाँ पे कितने
ओम का है ये लिखा नहीं रहता है, तो हम उसी के बारे में हम कार्बन कोडिंग के पता नहीं, यानी कि यदि हम उसका कोडिंग देख लेंगे, कलर पहचान लेंगे, तो हम उसके कितने ओम का है प्रतिरोध, हम उसके बारे में अच्छे से डिटेल हम स्टडी कर लेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो 6 में देखेंगे उसके बारे में, तब तक आप इसको अप करना। तो यहाँ पे जो थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ताप गुणांक, तो ताप गुणांक जो होता है प्रतिरोधों का, तो प्योर धातुओं के लिए जो ताप गुणांक होता है धनात्मक होता है, ठीक है, यानी कि प्योर धातुओं के लिए जो आपका होता है धनात्मक होता है, लेकिन कुचालक हुआ या अर्धचालक हुआ, कुचालक यानी कागज हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब के लिए क्या होता है ऋणात्मक होता है। और सेमी यानी अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर यानी कि सिलिकॉन और कार्बन जर्मेनियम, ये सब के लिए क्या होता है निगेटिव होता है। तो इस चैप्टर में अभी बहुत सारे टॉपिक को हमें डिस्कस करने हैं, जैसे हम अभी किरचॉफ लॉ आगे पढ़ेंगे, फिर प्रतिरोध का मापन यानी कि मीटर सेतु जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मीटर सेतु हुआ, विच स्टोन सेतु हुआ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रहता है क्वेश्चन, और आने वाला भी क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल भी है। तब तक आप पहले इसको आप रिवीजन करिए, और जितने लेक्चर है उसको ध्यान से स्टडी कीजिए, क्योंकि कार्बन कोडिंग अगर आगे आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको जानना है कि प्योर मेटल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। और इससे पहले आप टॉलरेंस देख लेना, एक बार आप स्टडी करना कि टॉलरेंस होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का टॉलरेंस कितना हो सकता है। ईरर वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे जो परसेंटेज ईरर है, अगर आप पढ़े होंगे परसेंटेज ईरर में, तो आपको टॉलरेंस पता चलेगा कि किसी भी मापन में कितना परसेंट का टॉलरेंस होता है। यदि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यदि हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कितना टॉलरेंस है हम उसको बता सकते हैं कि 0.2 का टॉलरेंस आ रहा है क्या, 3 पॉइंट। जैसे किसी लकड़ी को अगर हम मापते हैं तो उसका यदि हम त्रुटि निकालते हैं, यानी कि त्रुटि निकालेंगे, कितने परसेंटेज त्रुटि यानी एरर निकालते हैं या प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, तो हम उसमें आसानी से बता सकते हैं कितने परसेंट का टॉलरेंस आ रहा है, 0.1 का कि 2 का या कि 3 का। यानी कि उसी के आधार पे हम दोनों को बता सकते हैं कि कैसे टॉलरेंस आता है। इसलिए हमें बहुत केयर से आपको देखना पड़ेगा कि टॉलरेंस होता है पाएगा या कि टॉलरेंस होता क्या है। तो कार्बन कोडिंग जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपका टॉलरेंस वर्ड आपको यूज होगा, तो आप उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए और पढ़िए, और हर एक वीडियो को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी आपका समझना होगा तो पहले इसको आप अगर एक एक लेक्चर को आप अच्छे से देखोगे तभी आपको कवर्ड होगा सारी चीज़ें। तो पिछला वीडियो भी आप जो देखे हो कॉम्बिनेशन आप सर्किट का, यानी कि जो सीरीज पैरेलल और ये है, और प्रतिरोधों का, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दिया कि शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप के साथ कैसा होगा, मिश्रित धातुओं का ताप के साथ क्या होता है, और कार्बन का जो कुचालक है, कार्बन हुआ या अर्धचालक हुआ, निज चालक हुआ, ये सब सारे आपका क्या है, हमारे शरीर का जो सूखी अवस्था या गीली अवस्था में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितना है, इसके बारे में आपको टोटल स्टडी करना पड़ेगा। तो 1 या 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए आप इसके बारे में पढ़िए। और टॉलरेंस जो है आप उसको भी आप स्टडी कीजिए कि टॉलरेंस होता क्या है, ठीक है। और मैंने पिछले जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया है या तो फिर आपका ओम्स लॉ पढ़ाया है, तो इसको भी आप स्टडी करते रहिए। जैसे ओम्स लॉ आपका, ओम्स लॉ का जो टॉपिक है उसमें से न्यूमेरिकल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी स्टडी करते रहिए। और जितने भी न्यूमेरिकल है आपके जो
कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन है उसके आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल है आप उसके सॉल्व कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। और करंट डेंसिटी भी हमने पढ़ाया था। करंट डेंसिटी हुआ या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, यानी कि अनुगमन वेग हुआ, ये सब टॉपिक जितने भी है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़िए। और नेक्स्ट हम वीडियो में हम बनाएंगे कि कलर कोडिंग क्या होता है। कलर कोडिंग किसी भी आपका जो मिलता है मार्केट में डायोड जो टीवी में यूज होती है, जो रजिस्टेंट होता है 2 ओम का, 1 ओम का, 3 ओम का, ऐसे जो आपका रजिस्टर्ड होता है जो आपको यूज होता है वो कितने होता है, छोटे छोटे जो रजिस्टर्ड होते हैं उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तब तक आप पढ़िए टॉलरेंस क्या होता है इसके बारे में, तो अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आएगा नेक्स्ट वाला। ठीक है।